हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल क्लास में। साथियों, आज जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पद हैं उसके लिए कंप्यूटर की क्लास, बेहतरीन क्लास है जो कि है कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज पर। बहुत से अभ्यर्थियों को याद नहीं हो पाती है, कैसे याद करें। बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा, आपकी सारी शॉर्टकट कीज आपके ऑन टंग हो जाएंगी, आपके एकदम फिंगर टिप हो जाएंगी, बिल्कुल उंगलियों पर। ठीक है, शॉर्टकट कीज बहुत अच्छे से याद कराऊंगा। ठीक है, सीधे आते हैं पॉइंट पर और अपनी क्लास पर। आज है कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज की क्लास। ये देखिए, सभी टैब को छिपाने के लिए जो कई सारी टैब खुली हुई होती हैं, कैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा मैं। ये 3 टैब खुली हुई हैं आपके सामने। ठीक है, ये आपके सामने देखो 3 टैब खुली हुई हैं। अब इन टैब को छिपाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए साथियों सबसे आसान शॉर्टकट कीज है विंडोज प्लस की डी। ठीक है, ये आपका रहा कीबोर्ड। ठीक है, और अपना अब इंटरनेट ऑन करके 3-4 टैब खोल के तब ये प्रयोग करना। ठीक है, नेट ऑन करके 3-4 टैब खुली हुई करके तब प्रयोग करना। आपको दबाना है विंडोज के साथ में डी। ये सारी टैब छिप गई। मैंने क्या प्रेस किया, मैंने प्रेस किया विंडोज के साथ में ये विंडो वाला साइन, ये आप देख रहे होंगे एकदम कोने पर स्पेस बार के बगल में होता है विंडोज का साइन। ठीक है, तो विंडो ये वाला विंडोज का साइन है। ठीक है, तो विंडोज प्लस की डी, क्या विंडो के साथ में क्या प्रेस किया हमने, डी। अब इन टैब को वापस लाने के लिए यही प्रेस करेंगे, क्या, कंट्रोल डी। सारी टैब आ गई। क्लियर हुई चीजें। तो टैब को छिपाने के लिए क्या प्रयोग करना है साथियों, विंडोज प्लस के डी। ठीक है, विंडो का बटन, ठीक है, विंडोज प्लस के डी। ये विंडोज क्या है, विंडोज का जो बटन होता है साथियों, है ना, विंडोज का इस तरह से वाला बटन, ये हैश की तरह होता है। ठीक है, हैश की तरह होता है ये वाला बटन। ठीक है, तो ये विंडोज का मतलब है विंडोज का बटन प्रेस करने के साथ साथ क्या प्रेस करनी है, डी, अल्फाबेट वाला एबीसीडी जो कीबोर्ड में होता है ना। तो सारी टैब छिप जाएंगी और सारी टैब वापस आ जाएंगी। इसी से ही वापस इसी को दबा देंगे तो सारी टैब वापस आ जाएंगी। क्लियर हुई चीजें। चलिए अब बात करेंगे हम अंडू और रीडू की। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अंडू रीडू किस लिए काम आते हैं, अंडू रीडू किस लिए काम आते हैं। ठीक है, कोई कुछ हमने लिख दिया, ठीक है, जैसे कि ये हमने लिख दिया राम, ये हमने लिख दिया राम। अब मेरे में तो बटन दे रखा है, इसमें यहां पर नीचे दे रखा है। ठीक है, ये हो गया अंडू। ठीक है, अंडू हो गया। ठीक है, अब रीडू लाना है, रीडू का मतलब वापस पुनः उसी अवस्था में लाना है। तो ये आ गया, देखो अब आ रहा है ना, वापस पुनः उसी अवस्था में। तो इसकी शॉर्टकट कीज है। अंडू किस लिए काम आता है, ठीक है, और रीडू किस लिए काम आता है। तो अंडू जो काम आता है वो किसी कार्य को हटाने के लिए, किसी टाइप को, कोई टाइप हुआ है तो किसी टाइप को हटाने के लिए, किसी टाइप को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं हम साथियों, अंडू। ठीक है, अंडू। अब अंडू की शॉर्टकट कीज क्या है, अनडू। अंडू की शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस के जेड। क्या है, कंट्रोल प्लस के जेड, कंट्रोल वाली की कंट्रोल प्लस के जेड। क्लियर हुई चीजें। अब वापस वही लाना है लिखा हुआ। ठीक है, वापस लाने के लिए किसी टाइप को पुनः उसी अवस्था में लाने के लिए, पुनः उसी अवस्था में लाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, रीडू। पुनः उसी अवस्था में लाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं साथियों, हम रीडू। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रीडू। क्या बोलते हैं उसको, हम रीडू बोलते हैं। तो रीडू की शॉर्टकट की क्या है, रीडू की है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के बाय, कंट्रोल, ठीक है, प्लस के बाय, CONTROL, कंट्रोल प्लस के बाय, कंट्रोल प्लस के बाय हो गई रीडू की। क्लियर हुई चीजें। फिर आते हैं, अच्छा ये चीजें जब हम कब कब योग कैसे याद होंगी, ये वाली कैसे याद होगी। आप एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, यदि आप एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो तो ठीक है, तो क्या करो, जैसे हमने राम लिख दिया, आप राम लिखो, फिर करो कंट्रोल जेड, तो राम हट जाएगा।
फिर करोगे कंट्रोल बाई तो राम लिखा हुआ वापस आ जाएगा। 5-6 बार करो इसको, इसी चीज को 5-6 बार करो, ये शॉर्टकट की याद हो जाएगी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है रीस्टार्ट करना है हमें कंप्यूटर का। क्या करना है? रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर, रीस्टार्ट कंप्यूटर। प्रश्न जो आएगा क्या आएगा कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज, ठीक है, तो क्या प्रेस करेंगे हम उसके लिए, देख लो कैसे करना है। अब तो मैं कर नहीं सकता हूं क्योंकि ये बोर्ड ऑफ हो जाएगा, आप अपना करके देखना। कंप्यूटर कीबोर्ड में जाना है और क्या करना है, कंट्रोल, क्या करना है साथियों, कंट्रोल प्लस के आल्ट, आल्ट वाली की और प्लस के डिलीट वाली की, DELETE, मैं पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। ये डिलीट है, ये आल्ट है और ये कंट्रोल है। कंट्रोल जमा आल्ट जमा डिलीट तीनों एक साथ प्रेस कर दो। एक तो कंट्रोल कनकिया वाली उंगली से प्रेस कर रहे हो, ठीक है, आल्ट बगल में रहता है कंट्रोल के आल्ट, ठीक है, कंट्रोल आल्ट और प्लस के डिलीट वाला बटन दबा दो, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, आपका कंप्यूटर सॉरी रीस्टार्ट हो जाएगा। आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा साथियों, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आपको न्यू टैब लेनी है, यदि आपको न्यू टैब लेनी है तो न्यू टैब के लिए क्या करेंगे हम साथियों, न्यू टैब, न्यू टैब की शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस के एन, क्या है, कंट्रोल प्लस के एन, कंट्रोल प्लस के एन। अब देखो ये आपके सामने कीज है, ये वो खुली हुई है, टैब खुली हुई है। अब मैं अपने इसमें कंट्रोल एन दबाता हूं, कंट्रोल एन। कभी कभी कीबोर्ड काम नहीं करेगा तो उसका वो मत करना है ना, ठीक है साथियों। चलो मैं कंट्रोल एन दबाता हूं तो देखो न्यू टैब खुल गई, ठीक है, कंट्रोल एन दबाने से न्यू टैब खुल गई। पता लगा हमें कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू टैब ओपन हो जाती है, कंट्रोल एन से न्यू टैब ओपन हो जाती है, ठीक है। यदि हमें फाइल ओपन करनी है, यदि हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो बस कंट्रोल ओ दबा दो। आप क्या दबा दो, न्यू फाइल ओपन करने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए क्या दबाना है, कंट्रोल CONTRO, कंट्रोल प्लस के ओ, तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब जैसे क्या हमें विंडो स्विच करनी है, ये एक और ले लेता हूं मैं न्यू विंडो, ठीक है, यहां पर कई सारी विंडो खुली पड़ी है, ठीक है, आप देख रहे हो कई सारी विंडो खुली पड़ी है और हमें विंडो स्विच करनी है, इधर वाली यहां लानी है, यहां वाली यहां लानी है, विंडो स्विच करनी है। तो क्या करेंगे हम, आल्ट प्लस के टैब, आल्ट प्लस के टैब वाला बटन दबा देंगे, टैब 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 टैब, ठीक है, आल्ट प्लस के टैब। किसी किसी कीबोर्ड में एक बात और ध्यान कर लेना, मैं फिर बता दूं साथियों आपको, जैसे इसमें टैब नहीं मिल रहा है तो किसी किसी कीबोर्ड में कोई की नहीं मिलेगी पूरी। अगर आपको टोटल कीज का कीबोर्ड लेना है तो आपको TVS का फंक्शन की कीबोर्ड लेना है ना, कि फंक्शन की कीबोर्ड दे दो, TVS वाला बड़ा वाला 550-600 के आसपास आएगा, ठीक है। इसमें ये कीबोर्ड है, टैब की हैगी, तो हमें क्या प्रेस करना है साथियों, आल्ट प्लस के टैब। देखो अब दूसरी आ गई, यहां पर अरुणोदय क्लासेस लिखा हुआ है, अब आप मेरे पीछे देखो, यहां पर अरुणोदय क्लासेस लिखा हुआ है ना, तो मैं आल्ट प्लस के टैब करूंगा। अब अच्छा, आल्ट प्लस के टैब, देखो ये आ गई, ये मेरे पीछे आप खुली पड़ी है, देखो कई सारी टैब आ गई। कौन सी स्विच करनी है, इधर उधर आप कर सकते हो, यहां पर देख सकते हो सारी जो टैब खुली पड़ी है, ठीक है। चलिए, तो क्या पता लगा, अगर हमें क्या स्विच करनी है, विंडो स्विच करनी है तो, ठीक है, यदि हमें विंडो स्विच करनी है तो, विंडो स्विच करनी है तो, विंडो स्विच, विंडो स्विच करनी है तो क्या दबाना पड़ेगा, आल्ट प्लस के टैब, आल्ट प्लस के टैब दबाना आपको पड़ेगा। क्लियर हुई चीज। फिर बात करेंगे साथियों, आप चले जाइए MS वर्ड पे, आपको जाना है अब ये याद करने के लिए, है ना,
या फिर मैं बता दूं आपको एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज के लिए, शॉर्टकट कीज के लिए, कीज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एमएस वर्ड खोलना पड़ेगा, आपको एमएस वर्ड ओपन करना पड़ेगा, आपको एमएस वर्ड ओपन करना पड़ेगा, एमएस वर्ड ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड में एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए, आप अपने कीबोर्ड में करना पड़ेगा एमएस वर्ड, और उसमें कुछ टाइपिंग लिख लीजिए, एमएस वर्ड और एक दो लाइन टाइप कर लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, अब एमएस वर्ड की टाइपिंग शॉर्टकट की कैसे याद होंगी, देखो। यदि मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, यदि मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो इसके लिए क्या कीज का यूज करूंगा मैं, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सीधी सिंपल की है कंट्रोल प्लस के बी, कैपिटल जो बी होती है कीबोर्ड की, क्या, CTR प्लस के बी। इस CTR का मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल की शॉर्ट कीज है CTR, तो CTR का मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस के बी, जो हमारा लिखा हुआ वह बोल्ड हो जाएगा। चलिए, यदि मुझे उसको अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन, तो उसके लिए क्या दबाऊंगा, अंडर का मतलब यू से हो गया, CTR प्लस के यू, CTR प्लस के यू फॉर अंडरलाइन हो गया। ठीक है, यदि मुझे अपनी इस फाइल को प्रिंट करना है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, अब मुझे कुछ भी प्रिंट करना है अपना, जो मैंने टाइप किया है, ठीक है, उसको मुझे प्रिंट करना है, तो क्या करूंगा मैं, कंट्रोल पी, सिंपल, CTR प्लस के पी, CTR प्लस के पी टाइप हो जाएगा। ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा साथियों, और बहुत सारी शॉर्टकट की सब याद करा रहा हूं, मुझे कॉपी करना है, मुझे क्या करना है साथियों, कॉपी करना है, जो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है उसको कॉपी करना है और किसी दूसरे फोल्डर में पेस्ट करना है। तो कॉपी करने के लिए सीधा सिंपल, और फिर पेस्ट करने के लिए सभी सेलेक्ट करने के लिए जितना भी हमने लिखा हुआ है, टोटल सिलेक्ट कैसे होगा, वो सबकी शॉर्टकट कीज है, बहुत आसान है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, कॉपी करने के लिए CTR प्लस के C, पेस्ट करने के लिए CTR प्लस के V, पेस्ट करने के लिए CTR प्लस के V, और टोटल सेलेक्ट करने के लिए CTR प्लस के A। ठीक है, CTR प्लस के A, CTR मतलब कंट्रोल, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, और सभी सेलेक्ट करना है। प्रश्न कैसे बनेगा, कंप्यूटर में दिए गए किसी भी फॉर्मेट को सभी फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के लिए, ये सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल A का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें डिलीट करना है, ठीक है, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए सिंपल D दबा दो, कंट्रोल के साथ में क्या दबाना हमें, CTR प्लस के D, कंट्रोल के साथ में D दबा दो। ठीक है, चलिए, यदि हमें देखना है कि भाई ये प्रिंट किस तरह से होगा, है ना, ये कितना प्रिंट होगा, आधा हिस्सा आएगा या पूरा हिस्सा आएगा, या प्रिंट करते समय किस तरह से प्रिंट होगा, तो उसको बोलते हैं प्रिंट मेन्यू। क्या बोलते हैं उसको, प्रिंट मेन्यू। ठीक है, तो प्रिंट मेन्यू कैसे शो होगा, प्रिंट मेन्यू शो कैसे होगा,
तो प्रिंट मेन्यू शो होगा कंट्रोल पी से, ठीक है, शिफ्ट के साथ में पी से, सॉरी, ये शिफ्ट के साथ पी से, शिफ्ट प्लस के पी, ठीक है। चलिए अब और शॉर्टकट कीज याद करते हैं। सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है, अच्छा, विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना है हमें। विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए। शॉर्टकट कीज है साथियों, विंडोज प्लस के ई। विंडोज का साइन जो होता है टैबलेट आप जानते होंगे, विंडोज प्लस के ई, ठीक है। चलिए क्लियर हुई चीजें। और अच्छा, इंसर्ट हाइपरलिंक, सबसे बेहतरीन ट्रिक, इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक। कोई हाइपरलिंक को हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज है साथियों, कंट्रोल प्लस के, CTR प्लस के, ठीक है, CTR प्लस के, ये हो गई हमारी शॉर्टकट कीज, ठीक है। बहुत सारी शॉर्टकट कीज हो गई, और भी मैं बताता हूं। अब आती है कुछ फंक्शन की, ठीक है। अच्छा, जैसे स्टार्ट मेन्यू खोलना है, जैसे मैं बता दूं आपको, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता दूं जरा। यदि हमें स्टार्ट मेन्यू खोलना है, ये वाला देखिए, यहां पर जाइए तो ये क्या खुल गया? स्टार्ट मेन्यू खुल गया। अब हम माउस पे क्लिक करके तो खोल सकते हैं स्टार्ट मेन्यू, लेकिन कोई शॉर्टकट कीज कैसे खोलें? ये क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू, किसी कंप्यूटर के जो विंडोज वाला बटन होता है उस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होती है वो? स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी शॉर्टकट कीज क्या है? ठीक है, और भी बहुत सारी कीज हैं। इसके लिए करना पड़ेगा कंट्रोल एस्केप, स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए, स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए कंट्रोल एस्केप क्या करना पड़ेगा? CTR कंट्रोल प्लस के एक एस्केप वाला बटन आता है, ठीक है, एक एस्केप वाला बटन आता है, वो आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस के एस्केप, देखिए ये रहा एस्केप वाला बटन, मैं दिखा दूं आपको, ये रहा स्पेस बार के कोने में कंट्रोल, और इसी के सबसे ऊपर को एस्केप, कंट्रोल एस्केप, ये मेन्यू बार खुल गया, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू बार खुल गया, कंट्रोल एस्केप बंद हो गया, कंट्रोल एस्केप ओपन हो गया, ठीक है, कंट्रोल एस्केप बंद हो गया, ठीक है। इंसर्ट हाइपरलिंक, कंट्रोल के, तो कंट्रोल के, अब ये नेट में जब हम विंडोज ओपन कर रहे होंगे तब ओपन होगा ये, ठीक है। चलिए ये हमारी विंडो ओपन हो गई, ठीक है, जो विंडोज ई से, ठीक है, विंडोज ई से क्या होगा? विंडोज ई से ये एक्सप्लोरर ऑन हो जाएगा। अच्छा, हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है, हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट प्रीव्यू कि कैसा प्रिंट होगा, प्रिंट प्रीव्यू। तो इसके लिए शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस के F2, कंट्रोल प्लस के F2, CTR प्लस के F2, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है, यदि हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में जाना हो, उसके लिए क्या करेंगे? किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में जाना हो, किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में जाना हो, तब क्या करेंगे? एंड में जाने के लिए क्या करेंगे? एंड वाला बटन दबा देंगे सीधे, क्या दबाएंगे? END, जो डिलीट के बगल में होता है, एंड बटन प्रेस करना है,
एंड बटन प्रेस करना ठीक है। ये डिलीट के बगल में एंड बटन होता है ना, डिलीट के बगल में एंड बटन होता है, तो एंड दबा दो तो किसी भी डॉक्यूमेंट के हम एंड में चले जाएंगे। ठीक है, ये रही आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए कल तक का इंतजार कीजिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं, अच्छे से तैयारी कराऊंगा, कंप्यूटर अच्छे से तैयार कराऊंगा, नोट्स भी दूंगा। टाइपिंग के नोट्स अवेलेबल हो गए हैं, आप जो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर हाई टाइपिंग लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, पूरी गाइडेंस दूंगा टाइपिंग के विषय में और जूनियर असिस्टेंट के विषय में। आपको तो पता ही होगा, मैं हूं जूनियर असिस्टेंट 2016 बैच अरुण कुमार आर्य। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी या वीडियो में बताई गई जो मेरे द्वारा क्लास पढ़ाई गई वो आपको कैसे लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन। आपका दिन शुभ हो, आपका आज शुभ हो, आपका भविष्य शुभ हो। ईश्वर करे एक जूनियर असिस्टेंट की जॉब आपके लिए प्रतिबद्ध हो जाए। ठीक है, थैंक यू।